हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जारिफ के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज के अंतर्गत जितने भी उर्दू नेट जारिफ के पेपर हो चुके हैं सभी को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमारी ये सब्सक्राइबर थी जिनका नाम है डॉक्टर उज़मा शहज़ादी, वो इंतकाल कर चुकी हैं। तो आप लोगों से मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके सय्यात को हसनात में बदल दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ। तो आपका इंतकाल हुआ है ऑप्शन बी यानी लखनऊ में। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आगरा में। आपकी पैदाइश कब और कहाँ पे हुई थी, कब हुई? आपकी पैदाइश हुई 1722 ईस्वी में, 1722 और 23। आपका इंतकाल कब हुआ है? 1810 ईस्वी में। आपका इंतकाल कब हुआ? 1810 ईस्वी में, लखनऊ। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे हमने आपसे पूछा था कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। तो आपका आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा, गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा? तो गालिब की वफात पर यह शेर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा। हाली को गालिब से बड़ी अकीदत थी, इसीलिए उन्होंने गालिब की सवाने हयात लिखी यादगार गालिब के नाम से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है। तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ज़हर इश्क। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़हर इश्क किसकी मसनवी है। मिर्ज़ा शौक लखनवी की। अली नामा किसकी मसनवी है? नुसरती की। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की। सहरुल बयान मीर हसन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुआफ़िक़ हुक्म हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसका है? तो ये कौल है ऑप्शन सी यानी मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी की कौन सी दास्तान है जो बहुत ही फेमस है? वो है बागो बहार। ये उर्दू नेट जारिफ के निसाब में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? तो बयानिया शायरी की मेराज ऑप्शन बी यानी मसनवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमरजेंसी यानी ऑप्शन डी। इमरजेंसी यानी ऑप्शन डी। यहाँ से क्वेश्चन हम आपसे और पूछेंगे कि ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, ड्रामा ज़हाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस था ऑप्शन बी यानी शौकत। फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस था शौकत। क्वेश्चन नंबर 10 है, नावल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? ऑप्शन सी यानी 1959। आग का दरिया के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाली। हम बात कर लेते हैं कि मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां हैं 5। कौन कौन सी हैं?
खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं, आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। हम बात कर लेते हैं कि वो अदवार कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं और उनका नाम क्या है। तो पहला दौर है कदीम हिंद आरियाई दौर, जो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक मुहित है। दूसरा है वस्त हिंद आरियाई दौर, जो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई दौर, जो 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल तक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, झेल में राजा सिंह बेदी का कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लाजवंती। लाजवंती अफसाना है। अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दो में शामिल है। दो चीज़ हमने आपको बताई कि लाजवंती ये अफसाना है और किस अफसानी मजमूए में राजेंद्र सिंह बेदी के शामिल है, तो वो है अपने दुख मुझे दो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और आपके सामने है, ग्रहण। तो ग्रहण क्या है आप बताएंगे? ये भी एक अफसानवी मजमुआ है। पान शॉप क्या है? पान शॉप एक अफसाना है और ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ दाना व दाम में शामिल है। नोट कर लेंगे, दाना व दाम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, सुमन असमत चुगताई के किस नॉवेल का किरदार है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेढ़ी लकीर। जिद्दी, मासूमा, सौदाई, ये भी असमत चुगताई ही के नॉवेल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? तो बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? नोट कर लेंगे, मुल्ला वजही की। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। कुतुब मुश्तरी इन्होंने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। यहाँ पे कुछ और मसनवियों के नाम दिए गए हैं, जैसे यूसुफ जुलेखा। तो आप बता सकते हैं यूसुफ जुलेखा किसकी मसनवी है? नोट कर लेंगे, सैयद मीरा हाशमी। सैयद मीरान हाशमी या मीरा हाशमी। दूसरा यहाँ पे दिया गया है मीना सतवंती, तो ये है गवासी की मसनवी। ख्वाबो ख्याल, ये किसकी मसनवी है? तो ये है ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की मसनवी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फैक्ट हमारे साथ में, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? शेख गुलाम हमदानी किस शायर का असल नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुसहफी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुसहफी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद का अफसाना कफन में घेसू और माधो कफन के पैसों का क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खा पीकर उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान की लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वली। क्वेश्चन नंबर 19 है, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गौदान। मैदान अमल, निर्मला, बाजार हुस्न, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के नॉवेलों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 19वीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी असरार हसन खां। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिरोजा की शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जज्बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीवाने जोशिश को किसने मुरत्तब किया? दीवाने जोशिश को किसने मुरत्तब किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी काजी अब्दुल वदूद। ऑप्शन डी यानी काजी अब्दुल वदूद। सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? क्वेश्चन 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26,
प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी असरारे मुआविद। पहला नॉवल कौन सा आपका है? असरारे मुआविद। नोट कर लेंगे असरारे मुआविद, जो रिसाला आवाज़ खल्क में 1902 में शाये हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस रिसाले में शाये हुआ था, आवाज़ खल्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है ऑप्शन बी यानी वली की। क्वेश्चन नंबर 20 है तस्करा गुलशन हिंद का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ा अली लुत्फ़। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ये उर्दू ज़ुबान में लिखा गया उर्दू का पहला तस्करा है। नोट कर लेंगे, उर्दू ज़ुबान में लिखा गया उर्दू का पहला तस्करा कौन सा है? तो वो है तस्करा गुलशन हिंद। क्वेश्चन नंबर 29 है इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? तो वो है हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ये सभी भाषाएं ऊ का लहजा रखती हैं। हरियाणवी और खड़ी बोली ये दोनों भाषाएं, ये दोनों बोलियां आ का लहजा रखती हैं, यानी इनके अस्मा, सिफात और अफ़आल की आवाज़ अलिफ पर ख़त्म होती है। कौन कौन से? हरियाणवी और खड़ी बोली। लेकिन यहाँ पे बात की जाए ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली की, तो इनके अस्मा, सिफात व अफ़आल ऊ की आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, यो मोती नहीं जिसको गवास पाएं, मुल्ला वजी ने इस मिसरा में किस शायर पर चोट की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गवासी। क्वेश्चन नंबर 31 है दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिस्तान। दास्तान सबरस किसकी है? ये मुल्ला वजी की दास्तान है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबरस एक तमसीली दास्तान है। नोट कर लेंगे, सबरस एक तमसीली दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 32, अपने तखल्लुस को माना खेज अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोमिन। क्वेश्चन नंबर 33 है मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिहरुल बयान। ख्वाबो ख्याल, दरियाए इश्क, ज़हर इश्क हम आपको बता चुके हैं कि मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? तो ये है ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की। दरियाए इश्क किसकी है? मीर तक़ी मीर की। ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी प्रेमचंद। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 35 है चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ब्रिज नारायण चकबस्त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुसद्दस। मुसद्दस किसे कहते हैं? ऐसी नज्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं मुसद्दस। कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बैर बहुटी। बैर बहुटी किसकी नज्म है? सुरूर जहां आबादी की। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, इसका मिसरे सानी क्या है? इसका मिसरे सानी क्या है? आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका मिसरे सानी हो जाएगा तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, यानी ऑप्शन डी। हम बात कर लेते ये शेर किसका है? तो ये शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक का। क्वेश्चन नंबर 39 है बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आप बताएंगे बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका मिसरे उला क्या है? तो इसका मिसरे उला है ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, यानी ऑप्शन ए। हम बात कर लेते हैं ये शेर किसका है? तो ये शेर है ख्वाजा हैदर अली आतिश का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीर नज़ीर दबीर। मीर की पैदाइश कब हुई? हमने आपको बता दिया 1722 23 ईस्वी में, वफात
1810 ईस्वी में। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई? 1740 में और वफात हुई 1830 में। दबीर की पैदाइश कब हुई? 1803 ईस्वी में और वफात हुई 1875 में। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अख्तरुल ईमान। किसने लिखी है? ऑप्शन डी यानी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? ऑप्शन डी यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जुबान के नमूने मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुए का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी ज़ाफ़रान के फूल। शिकस्ता घंघोरे ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो ये है हयातुल्लाह अंसारी का अफसानी मजमुआ। ख्वाबो ख्याल किसका अफसानी मजमुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। अंधी दुनिया किसका अफसानी मजमुआ है? अख्तर अंसारी का। क्वेश्चन नंबर 45, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हज़ीं। नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए यानी हज़ीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिसाला तहजीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 47 है, दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? ऑप्शन बी यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 48 है, उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी शिबली। इनकी किताब का नाम क्या है जो तनकीद है, जो तनकीद पर मबनी है वो है मुआज़ने अनीसो दबीर। ये तकाबुली तनकीद पर मबनी किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ जब्त हुआ? प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ जब्त हुआ? तो वो है सोज़े वतन। सोज़े वतन पहली बार कब शाये हुआ? सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वुर सबसे ज़्यादा किसके पास में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इकबाल के तसव्वुर खुदी पर किसका ज़्यादा असर है? आंसर आपका हो जाएगा जलालुद्दीन रूमी यानी ऑप्शन डी। इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पयामे मशरिक। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ के नाम क्या है? उर्दू में जो है बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मगाने हिजाज। ये चार उनके उर्दू के शेरी मजमुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ज़मीन जो है ये इंतज़ार हुसैन की तख्लीक नहीं है। तो ज़मीन एक नावल है, इसकी मुसन्निफ़ा हैं खदीजा मस्तूर। नोट कर लेंगे, ज़मीन दरअसल खदीजा मस्तूर का नावल है। क्वेश्चन नंबर 54, क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से, अब किसे अपना करे कोई? इस शेर में क्या है, यानी कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो इस शेर में तलमीह इस्तेमाल किया गया। तलमीह का मतलब होता है शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ या मजमुआ अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल करना जिसके ज़रिए से किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा मिले, तो उसे हम कहते हैं तलमीह। अब बात करते हैं ये शेर किसका है? तो ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का। शेर में खिज़्र का इस्तेमाल करके तलमीह की सनअत इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? तो सुबह आज़ादी जो नज़्म है ये है फैज़ अहमद फैज़ की यानी ऑप्शन सी। आतिश का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 57, किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? ये एक तनकीदी किताब है यानी ऑप्शन बी। ये किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे, आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, अफसाना बबल किसकी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का अफसाना बबल किसकी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेदी। क्वेश्चन नंबर 59 है, मंटू के नावल का क्या नाम है? मंटू के नावल का नाम है बिला उन्वान। क्या नाम है? बिला उन्वान।
अब हम बात कर लेते हैं हम खुरमा व हम सबाब, गर्दिश रंगो चमन, उदास नस्लें, ये किसके नावल हैं? तो हम खुरमा व हम सबाब ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, और इसी के साथ साथ में गर्दिश रंगो चमन कुर्रतुल हैदर का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो यहां पे कौन सा जोड़ सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है सही ज़मानी तरतीब किस जुमरे में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, ये सही जुमरा है। क्वेश्चन नंबर 62 है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, इस मिसरे का मिसरे सानी क्या है? इस मिसरे का मिसरे सानी क्या है? तो इसका मिसरे सानी है ऑप्शन बी, यानी हमने दश्ते इम्का को एक नक्श पा पाया, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 63 है ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी पहले हसन शौकी, उसके बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उसके बाद में वली दखनी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया? मिर्ज़ा गालिब को, यानी ऑप्शन ए, कि शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है झेल में से कौन अदीब माहिर लिसानियात नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद एक उर्दू के मुमताज़ मुहक्किक हैं, नाक़िद नहीं बल्कि मुहक्किक है। क्वेश्चन नंबर 66 है इनमें से कौन शायर बुलंद पाया सूफी भी माना जाता है? तो ऑप्शन बी, यानी ख्वाजा मोहम्मद मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 67 है मज़ाह निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? ऑप्शन ए, यानी पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 68 है बधिया प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कफन। रूठी रानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सूज़े वतन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की शायर की जाए विलादत अकबराबाद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नज़ीर अकबर आबादी। एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। नज़ीर अकबर आबादी की जाए विलादत है दिल्ली। नज़ीर अकबर आबादी की जाए विलादत है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70 है कि शायर का ताल्लुक दिल्ली के दबिस्तानी शायरी से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश। आप बेबहरा हैं जो मुअतक़िद मीर नहीं, ये मिसरा किस शायर का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गालिब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गालिब। क्वेश्चन नंबर 72 है गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना कब शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 73 है उदे हिंदी क्या है? उदे हिंदी खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब के। क्वेश्चन नंबर 74 है उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हसरत, यानी हसरत मोहानी, जिन्हें इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? नोट कर लेंगे, मुल्ला वजही की। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में मैंने आप सभी के एग्जाम में पूछा गया एक प्रीवियस ईयर कंप्लीट डिस्कस किया है, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर हमारी एफर्ट, हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो आप खुद वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी उर्दू से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।